अब तो ये बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बंदों को अपने लपेट में लिए हुई है। अब भी कोई बदबख्त बंदा होगा जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में ना आ सके। कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ के महीने की अज़मत बाकी सारे महीनों पर इस तरह है का फ़ज़्लिल्लाहि अलैया खल्क़िही, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की फजीलत उसकी मखलूक पर है। अब ये कोई जोड़ बनता है? रब खालिक है, मखलूक मखलूक है, मखलूक कभी खालिक के बराबर भी नहीं जा सकती। तो यहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल देकर फरमाया कि रमज़ान शरीफ के महीने की अज़मत बाकी 11 महीनों पर बिल्कुल इस तरह है, उनका आपस में कोई जोड़ नहीं है। 11 महीनों में भी बंदे अपनी बख्शिश करा सकते हैं, लेकिन रमज़ान शरीफ के महीने में बंदे अपनी बख्शिश इसलिए करा सकते हैं कि थोड़ा अमल करें, तब भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उन्हें अपने लपेट में ले लेती है। पिछले जुम्मत मुबारक के अंदर मैंने बताया था ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया तो फरमाया जो बंदा रमज़ान शरीफ में नफल पढ़े उसे फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है, और जो एक फ़र्ज़ अदा करे 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब मिलता है। तो इस रमज़ान शरीफ के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को पैगाम दिया और गुजारने का तरीका जो बताया, उसमें से 2-3 हदीसें मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि जब रमज़ान शरीफ का महीना पाल हो ना, एक तो जो इसकी बातें हैं वो तो हैं ही हैं कि दिन में रोज़ा रखना है, रात को नमाज तरावी पढ़नी है, क़याम करना है। कुरान मजीद वैसे भी रमज़ान शरीफ के साथ उसकी एक निस्बत है, एक ताल्लुक़ है। कुरान मजीद का नज़ूल रमज़ान शरीफ के महीने में हुआ तो कसरत से कुरान मजीद की आयात की तिलावत किया करें। और फिर तिलावत करते हुए अक्सर ये बहाना होता है ना कि बाद लोग कहते हैं कि हम कुरान मजीद चूँकि अपनी ज़िंदगी के अंदर उस वक़्त जब बचपन में थे तो सही तरीके से न पढ़ सके, अब पढ़ते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है। तो उनके मुकाबले में बाद उनके साथी होते हैं जो कुरान मजीद अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, आपस में बैठते हैं तो फिर एक कहता है मैंने आज एक पारा पढ़ा है, तो दूसरा कहता है मैंने तो एक रकू भी नहीं पढ़ सका। तो वो अपने आप को ये समझता है कि मैं शायद कुरान मजीद को सही नहीं पढ़ सका और मुझे अज़मत नहीं मिल सकी जितनी मेरे इस भाई को मिल रही है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा कुरान मजीद तेज़ तेज़ पढ़े ना, हिफ़्ज़ किया हुआ हो, उसकी ज़बान तेज़ चलती हो, वो 15 मिनट में एक पारा ख़त्म कर दे, उसकी बड़ी अज़मत है। ये मतलब नहीं है कि उसे मकाम व मर्तबा नहीं है, उसका हशर किरामन बरारा नेक फरिश्तों के साथ होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा कुरान मजीद पढ़े और पढ़ते हुए अटके, हिज्जे करे, जोड़ करे, एक एक कुरान मजीद की आयत को पढ़ते हुए उसे कई मिनट लगे, पढ़े फिर पढ़े फिर हिज्जे करे, मशक्क़त करे, तो उसे उस आदमी के मुकाबले में दुगना सवाब मिलेगा। जिसने एक पारा पढ़ा उसे एक पारे का सवाब मिलेगा, और जिसने एक पारा नहीं पढ़ सका, कुरान मजीद पढ़ते हुए उसने एक आयत पढ़ी लेकिन बार बार पढ़ता रहा, अटकता रहा, उसको सही करता रहा, छोड़ा नहीं कुरान मजीद, उसने 15 मिनट लगाए, इसने घंटा लगा दिया, तो इसे दुगना अजर मिलेगा। अच्छी बात सुन के दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दे। शुक्रिया। सल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलू वशरबू हनीय्यम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल हालिया, औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर अलना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फ़ी बारि अम्मे मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐदीजना व सहिल लना अश्कालना। बाद अज़मतुस्सलात एक मौका पर हाकिम शरीफ मुस्तदरक के अंदर ये रवायत है, ये हदीस है
कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खुतबा जुमा देने के लिए मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा होने लगे तो आपने सहाबा कराम जो बिखरे हुए थे, मुख्तलिफ़ साइडों पे बैठे हुए थे, आपने उन्हें मुखातिब करके फरमाया उदनु मिन्नी, मेरे करीब हो जाओ। जब सहाबा कराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हुए तो आपने मिंबर पर शरीफ पर चढ़ना शुरू किया। तो आप हमेशा मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे बैठा करते थे, तो जब आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो आपने ऊंची आवाज़ में आमीन कही। फिर जब दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो तब भी आपने ऊंची आवाज़ में आमीन कही। जब तीसरी सीढ़ी पर आप बैठने लगे तो आपने फिर ऊंची आवाज़ में आमीन कही। अब सहाबा इकराम को ये समझ नहीं आई कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आमीन क्यों कही 3 मरतबा। तो जब खुतबा ख़त्म हो चुका तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने वो अमल किया जो इससे पहले कभी आपने नहीं किया था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, ये अमल मैंने इसलिए किया था और इसी वजह से मैंने तुम्हें हुक्म भी दिया था कि उदनु मिन्नी, मेरे करीब हो जाओ, ताकि तुम सुन सको कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हें सुनाने के लिए ही मैंने ये अमल किया था। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अमल की इल्लत क्या है? आपने हमें ये क्यों सुनाया कि 3 मरतबा आपने आमीन कहा? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे यारो, जब मैं मिंबर पर चढ़ने लगा तो जिब्रील ने 3 दुआएं की और मैंने जिब्रील की दुआओं पर तस्दीक के लिए आमीन कहा। अब जरा तवज्जो से सुनना कि दुआ करने वाले जिब्रील अमीन है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की भी अगर सच्चे दिल से दुआ करे तो रद्द नहीं करता। तो जिब्रील की दुआ तो रद्द हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो फरिश्ता है। फरिश्ते के अंदर बशरियत का मादा नहीं होता। वो तो जो अमल करता है अल्लाह के हुक्म से ही करता है। फिर उस दुआ की तस्दीक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कर दी तो अब दुआ के रद्द होने का कोई चांस ही नहीं रहा। तो ये एक दुआ नहीं थी, 3 दुआएं थीं। तो उसमें से एक दुआ सिर्फ आज के मौके की मुनासबत से बयान करता हूँ ना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर जो एक दुआ फरमाई वो दुआ ये थी कि जिब्रील ने ये दुआ की कि या अल्लाह, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो उम्मती रमज़ान शरीफ का महीना ज़िंदगी के अंदर पाले और वो अपनी बख्शिश न करा सके तो वो ज़लील हो, ज़लील व ख़ार हो। ये दुआ की जिब्रील ने। फिर मैं दुआ बयान कर देता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील ने ये दुआ की कि या अल्लाह, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो उम्मती यानी मुसलमान रमज़ान शरीफ का महीना ज़िंदगी के अंदर पाले, उसे ज़िंदगी के अंदर रमज़ान शरीफ का महीना मैसर आ जाए और वो इस रमज़ान शरीफ के महीने में अपने गुनाहों की बख्शिश न करा सके, रमज़ान शरीफ के महीने में जन्नत हासिल न कर सके, तो वो ज़लील हो। ज़ाहिर ज़िल्लत तो उसका मुकद्दर फिर बन ही जाएगी। ये दुआ मांगी जिब्रील ने और इस पर आमीन तस्दीक की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। तो इससे ये पता चला कि रमज़ान शरीफ के महीने की बहुत अजमत है। कि इसकी अजमत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों के लिहाज से है कि इसके अंदर उम्मती का अपनी बख्शिश कराना आसान होता है बनिस्बत बाकी महीनों के। उसकी वजह यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा जाअ रमज़ान, जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा फिर रमज़ान शरीफ का महीना मिल गया है। इज़ा जाअ रमज़ान, जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है, फ़ुतिहत अबवाबुल जनान, तो 8 दरवाजे हैं जन्नत के, 8 के 8 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं। इसलिए बंदा बड़ा खुशकिस्मत होता है जिसका विसाल रमज़ान शरीफ के महीने में हो जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये इस महीने की फजीलत ये होती है कि जब ये महीना आता है, इज़ा जाअ रमज़ान, रमज़ान का महीना आता है, फ़ुतिहत अबवाबुल जनान, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व गुलिकत अबवाबुन नीरान, 7 दरवाजे दोज़ख के हैं, 7 के 7 बंद कर दिए जाते हैं। इस महीने के अंदर जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं
और जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस महीने में इससे ये अंदाज़ा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इतनी दरिया पर होती है कि जहन्नम के दरवाजे बंद करके गोया अल्लाह तबारक व तआला बंदों को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि मैं तो अपने बंदों को जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। अब ये मेरे बंदों पे है कि वो जन्नत में जाना भी चाहते हैं या नहीं। ये इतनी अजमत वाला महीना हमें जिंदगी के अंदर फिर मिला है कि गोलेकत अब्वाबुन नीरान, जन्नत के दरवाजे बंद करके जन्नत के दरवाजे खोल कर रब की रहमत बंदे को पुकार रही होती है कि बंदे अब जो भी कोताही होगी वो तेरी तरफ से होगी। मैंने तो अपनी रहमत के दरिया बहा दिए हैं। सबसे आम ये कि मैंने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। फिर एक और हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वसुलसिलत शयातीन, जो शैतान होते हैं, सरकश शैतान, जो बंदों को मजबूर करते हैं गुनाह की तरफ। जितने शैतान के चेले होते हैं, शैतान तो एक ही है ना, बाकी उसके चेले ही होते हैं। तो जितने शैतान के चेले होते हैं, हदीस के अल्फाज हैं वसुलसिलत शयातीन। रमजान शरीफ का महीना शुरू होता है, चांद नजर आता है तो शैतान सारे जकड़ दिए जाते हैं, उनको कैद कर दिया जाता है। इस महीने में शैतान उन गुनाहों की तरफ बंदों को रागिब नहीं कर सकते जो 11 महीनों में बंदों को करते हैं। इसलिए कि ये अजमत वाला महीना है, इतनी अजमत वाला महीना कि इसके अंदर बख्शिश कराना बंदे के लिए बहुत आसान होता है। और फिर इस महीने की तकसीम किस तरह की गई है, हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये महीना इसका अव्वलुहु रहमतुन, इसका पहला अशरा रहमत ही रहमत है। पहले 10 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बंदों को अपने लपेट में लेती है। व औसतुहु मगफिरतुन, और इसका दरमियाना अशरा बंदों की मगफरत के लिए है, बंदों की बख्शिश होती है। और तीसरा अशरा व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, इसका आखिरी अशरा जन्नत से आज़ादगी वाला अशरा। पहले अशरे में अल्लाह की रहमत आती है, रहमत बरसती है। दूसरा अशरा उसमें मगफरत होती है, और तीसरा अशरा उसमें जन्नत से आज़ादगी होती है, बंदे अपने आप को जन्नत से आज़ाद कराते हैं। और फिर इसकी बाकी महीनों पर फजीलत हदीस के अंदर आता है, हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फज़्ल रमज़ान अला साइरिश शुहूर। वैसे भी फजीलत बयान की जा सकती थी, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इतनी हदीसें मुबारका में रमज़ान शरीफ की अज़मत बयान कर दी तो फजीलत तो ज़हनों में आ गई, लेकिन फिर भी हज़ूर अलैहिस्सलाम ने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी उम्मत को हिदायत के रास्ते पे लाने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब फरमाते हैं फज़्ल रमज़ान अला साइरिश शुहूर, रमज़ान शरीफ की फजीलत बाकी सारे महीनों पर इस तरह है। अब ये मिसाल देकर इसकी अज़मत समझाई जा रही है। मिसाल सुनिएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने की रहमत किस तरह हमें लपेट में ली हुई है। और फिर रमज़ान शरीफ के इस साल के इन दिनों में जहाँ तो हमारे लिए रोज़ा रखना अब मुश्किल रहा ही नहीं, अब तो ये बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बंदों को अपने लपेट में लिए हुई है। अब भी कोई बदबख्त बंदा होगा जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में ना आ सके। कि हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ के महीने की अज़मत बाकी सारे महीनों पर इस तरह है का फ़ज़्लिल्लाहि अलैया खल्क़िही, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की फजीलत उसकी मखलूक पर है। अब ये कोई जोड़ बनता है, रब खालिक है, मखलूक मखलूक है, मखलूक कभी खालिक के बराबर भी नहीं जा सकती। तो यहाँ पे हज़ूर अलैहिस्सलाम ने मिसाल देकर फरमाया कि रमज़ान शरीफ के महीने की अज़मत बाकी 11 महीनों पर बिल्कुल इस तरह है, उनका आपस में कोई जोड़ नहीं है। 11 महीनों में भी बंदे अपनी बख्शिश करा सकते हैं, लेकिन रमज़ान शरीफ के महीने में बंदे अपनी बख्शिश इसलिए करा सकते हैं कि थोड़ा अमल करें तब भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उन्हें अपने लपेट में ले लेती है। पिछले जुम्मत मुबारक के अंदर मैंने बताया था ना, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया तो फरमाया जो बंदा रमज़ान शरीफ में नफल पढ़े उसे फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है, और जो एक फ़र्ज़ अदा करे 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब मिलता है। तो इस रमज़ान शरीफ के अंदर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को पैगाम दिया और गुजारने का तरीका जो बताया, उसमें से 2-3 हदीसें मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि जब रमज़ान शरीफ का महीना पालो ना, एक तो जो इसकी इबादतें हैं वो तो हैं ही हैं कि दिन में रोज़ा रखना है, रात को नमाज तरावी पढ़नी है, क़याम करना है,
कुरान मजीद वैसे भी रमज़ान शरीफ के साथ उसकी एक निस्बत है, एक ताल्लुक है कि कुरान मजीद का नज़ूल रमज़ान शरीफ के महीने में हुआ तो कसरत से कुरान मजीद की आयात की तिलावत किया करें। और फिर तिलावत करते हुए अक्सर ये बहाना होता है ना कि बाद लोग कहते हैं कि हम कुरान मजीद चूँकि अपनी ज़िंदगी के अंदर उस वक़्त जब बचपन में थे तो सही तरीके से न पढ़ सके, अब पढ़ते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है। तो उनके मुकाबले में बाद उनके साथी होते हैं जो कुरान मजीद अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, आपस में बैठते हैं तो फिर एक कहता है मैंने आज एक पारा पढ़ा है, तो दूसरा कहता है मैंने तो एक रकू भी नहीं पढ़ सका। तो वो अपने आप को ये समझता है कि मैं शायद कुरान मजीद को सही नहीं पढ़ सका और मुझे अजमत नहीं मिल सकी जितनी मेरे इस भाई को मिल रही है। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा कुरान मजीद तेज़ तेज़ पढ़े ना, हिफ़्ज़ किया हुआ हो, उसकी ज़बान तेज़ चलती हो, वो 15 मिनट में एक पारा ख़त्म कर दे, उसकी बड़ी अजमत है। ये मतलब नहीं है कि उसे मकाम व मर्तबा नहीं है, उसका अशर किरामन बरारा नेक फरिश्तों के साथ होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा कुरान मजीद पढ़े और पढ़ते हुए अटके, हिज्जे करे, जोड़ करे, एक एक कुरान मजीद की आयत को पढ़ते हुए उसे कई मिनट लगे, पढ़े फिर पढ़े फिर हिज्जे करे, मशक्कत करे, तो उसे उस आदमी के मुकाबले में दुगना सवाब मिलेगा। जिसने एक पारा पढ़ा उसे एक पारे का सवाब मिलेगा, और जिसने एक पारा नहीं पढ़ सका, कुरान मजीद पढ़ते हुए उसने एक आयत पढ़ी लेकिन बार बार पढ़ता रहा, अटकता रहा, उसको सही करता रहा, छोड़ा नहीं कुरान मजीद, उसने 15 मिनट लगाए, इसने घंटा लगा दिया, तो इसे दुगना अजर मिलेगा। इसलिए रमज़ान शरीफ में कुरान की भी ज़रूर तिलावत किया करें, जितनी हो सके करें, जितनी ज़्यादा हो सके करें। और अगर कोई कुछ भी नहीं पढ़ सकता ना, किताबुल असलख के अंदर हदीस है, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन रमज़ान शरीफ में कुरान पढ़ने की अजमत बयान की ना। जब आपने अजमत बयान की तो एक सहाबी नए थे, इराबी थे, अजमी थे, उन्होंने कलमा पढ़ा था, ताज़ा ताज़ा कलमा पढ़ा हुआ था, उन्हें कुरान मजीद इतना पढ़ना नहीं आता था, वो रो पड़े। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे यार तू क्यों रोता है? अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपने अज़मत बयान किया ना कुरान मजीद पढ़ने की, ये तो उनके लिए है जो कुरान पढ़ना जानते हैं, मुझे कुरान पढ़ना आता नहीं है, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मुझे ये मकाम नहीं मिल सकेगा, मुझे ये अज़मत नहीं मिल सकेगी। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन करा सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद मर्रतन फी रमज़ान, जो रमज़ान शरीफ के महीने में और अगर कुछ भी नहीं आता ना, सूरह इखलास तो आती है ना, कुल हुवल्लाहु अहद तो बंदा पढ़ना जानता ही है, तो जो एक मरतबा कुरान मजीद की सूरह इखलास रमज़ान शरीफ के महीने में पढ़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 56 महल्लात जन्नत में तैयार कर देते हैं। इतना अजर सवाब है कुरान मजीद पढ़ने का रमज़ान शरीफ के महीने में। तो रमज़ान शरीफ की बरकतें और उसकी इबादतें कसरत से हैं। मैं पिछले जुमे भी आपके सामने बयान कर चुका था, लेकिन आज मैं एक और हज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस जो इब्ने हुज़ैमा में भी है और बैकी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को रमज़ान शरीफ के अंदर एक ख़ास अमल करने के बारे में हुक्म दिया। तो अल्फाज कुछ इस तरह है, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब फरमाते हैं इस्तक्सिरू फीहि मिन अर्बअ खिसाल, 4 काम रमज़ान शरीफ के अंदर कसरत से किया करो। इस तक सिरू हदीस के अल्फाज है, कसरत से हुक्म दिया, कसरत किया करो। फी है इस रमज़ान शरीफ के महीने में मिन अर्बअ खिसाल, 4 आदतों की, 4 बातों की, 4 आमाल की, खसलतैन तरदौन बिहिमा रब्बकुम। हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 2 तो आमाल वो है ना जिन आमाल की वजह से तुम रमज़ान शरीफ में अपने रब को राज़ी कर लोगे। खसलतैन तरदौन बिहिमा रब्बकुम, 2 ऐसे आते हैं, 2 ऐसे काम हैं, 2 ऐसे अमाल हैं कि जिन 2 अमाल के साथ तुम रमज़ान शरीफ के महीने में अपने रब को राज़ी कर लोगे। वह खसलतैन ला गिना बिकुम हनुमा, और 2 काम ऐसे हैं कि जिनसे बचाओ तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं है। अब 4 बातों का हज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया रमज़ान शरीफ के महीने के हवाले से, सहाबा के ज़रिए से हमें दिया। तो उनमें से 2 के बारे में आपने पहले तशरीफ़ फरमाई, फरमाया 2 तो ऐसे अमाल हैं कि जिनके साथ तुम अपने रब को राज़ी करोगे, उनके बगैर तुम्हारा रब तुमसे राज़ी नहीं होगा। और 2 ऐसे अमाल हैं कि जो तुम्हारे लिए छोड़ना मुमकिन ही नहीं है, उनके बगैर तुम्हारी गिनाह नहीं है, चारा नहीं है तुम्हारा।
तुम्हें वो भी करने पड़ेंगे और ये दो भी करने पड़ेंगे। तो जब सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से चार काम है, कौन सी चार खसलतें हैं कि जिनमें से दो के साथ तो हम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करेंगे रमज़ान शरीफ के महीने के खसूसियत के साथ, और दो हमारी मजबूरी है कि हमें वो करने पड़ेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इरशाद फरमाया फ़अम्मल खसलतान अल्लतान तरदौन बिहिमा रब्बकुम, वो दो काम जिनके साथ तुम अपने रब को राजी करोगे वो है फशहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, रमजान शरीफ के अंदर कसरत से गवाही देना ला इलाहा इल्लल्लाह की, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, चलते फिरते उठते बैठते ला इलाहा इल्लल्लाह रमजान शरीफ पढ़ते जाओ। ये कलमे तौहीद है, इसका पहला फर्ज है। तो जहां हदीस के अंदर सिर्फ फर्ज का एक हिस्सा लिखा गया है, पहला फर्ज लिखा गया है कि कसरत से फशहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, रमजान शरीफ के अंदर जितने कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे रब तुम्हारा तुमसे राजी हो जाएगा। इनके साथ तुम अपने रब को राजी करोगे। और दूसरा वतस्तगफिरूनहु, इस्तिगफार मांगो कसरत से, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करो कसरत से, अस्तगफिरुल्लाह, और अगर कुछ नहीं कह सकते हो तो अस्तगफिरुल्लाह का विर्द ही करते रहो। तो ये दो विर्द हैं जो रमजान शरीफ के महीने में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया सहाबा कराम को कि इनके साथ तुम अपने रब को राजी करोगे। अब वो दो अमाल जिनके बगैर हमारा चारा नहीं है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो भी तुम्हें रमजान शरीफ के महीने में कसरत से करने पड़ेंगे। तो आपने फरमाया वअम्मल खसलतान अल्लतान ला गिना बिकुम अन्हुमा, वो दो काम जिनके बगैर तुम्हारा चारा नहीं है, तुम्हें रमजान शरीफ में कसरत से भी वो करने चाहिए। तो वो तो ये है फतसलून अल्लाह अल जन्ना, पहला काम यह है कि कसरत से रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह से जन्नत तलब किया करो, सवाल किया करो अल्लाह से जन्नत का। वतहव्वज़ून बिही मिनन नार, और दूसरा काम कसरत से जहन्नम से पनाह मांगा करो अल्लाह तबारक व तआला से रमजान शरीफ के महीने में। और फिर रमजान शरीफ का महीना ऐसा महीना है, वैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम, तीन आदमी ऐसे हैं कि जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है। रमज़ान शरीफ के हवाले से भी इसमें बात आ जाएगी, लेकिन मेरे ज़हन में ये हदीस आ गई तो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तीन बंदे ऐसे हैं कि वो अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाए तो अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करते। सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम, हदीस के अल्फाज हैं, तीन बंदे हैं कि जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। जब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब से पूछा गया वो तीन बंदे कौन से हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती, तो आपने फरमाया इमामुन आदिलुन, आदिल इमाम, इमाम से मुराद जहां बादशाह हो गया, जो अदल करने वाला है अपनी राया पर। आदिल इमाम जब भी दुआ करे उसकी दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसकी दुआ कबूल होती है। और दूसरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वदावतुल मज़लूम, मजलूम जब दुआ करे, जिस पे जुल्म किया गया हो, जब वो अल्लाह तबारक व तआला से मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को भी रद्द नहीं करते। अब तीसरा सुनिए, मजलूम की दुआ, मजलूम की दुआ और इमाम आदिल की दुआ, ये दो हो गए। तीसरा बिहम्दिल्लाह, ये तीसरा अमल आज मुझे और आपको मुयस्सर है इस महीने के अंदर। अगर हमें इसका इल्म हो कि ये महीना कितनी अजमत वाला है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया साइमु हत्ता तुफ्तिरा, रोजेदार रमजान शरीफ के महीने में जब रोजा रखता है तो जैसे ही रोजा शुरू करता है उस वक़्त से लेकर हत्ता तुफ्तिरा, इफ्तार करने तक वो जो भी रब से मांगता है रब उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, रब उसे अता करता है। हाँ, ये एक अलग बात है, वो हदीस के अगले हिस्से में आ गया। हम समझते हैं कि हमने कुछ चीज मांगी तो फौरन हमें मिल क्यों नहीं गई, तो हम मायूस हो जाते हैं। वैसे भी दुआ के बारे में कायदा ये है कि दुआ पूरे यकीन के साथ मांगनी चाहिए, दुआ में तरद्दुद नहीं होना चाहिए कि कबूल होगी या नहीं होगी। शरीयत मुतारा का कायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से मांगे तो पूरे यकीन के साथ मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। ये अता होने के दो तरीके होते हैं कि बाद वक़्त बंदा दुआ मांगता है, उसके लिए वो दुआ की कबूलियत उस वक़्त उसकी बेहतरी के लिए नहीं होती, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को मुअख्खर कर देते हैं। जब उसके लिए बेहतर वक्त होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अता करते हैं।
तो दुआ इन 3 शख्सों की, उनमें से एक शख्स वो है कि रोजेदार जब रोजा रखता है, और जहां हदीस के अल्फाज हैं हत्ता युफ्तिरा, जब तक कि वो रोजा इफ्तार न कर ले, इस सारे दिन में वो जो भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं, रद्द नहीं करता, बल्कि हदीस के अल्फाज हैं वयुफ्तहु लहा अब्वाबुस समा, उसकी दुआ के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रोजेदार जब दुआ करता है तो उसकी दुआ के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तीनों किस्म के बंदों की दुआ के लिए। लेकिन मैं रमजान शरीफ के हवाले से फजीलत बयान कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रोजादार कह दिया। ये तीनों बंदे जब दुआ करते हैं, युफ्तहु लहा अब्वाबुस समा, इनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, पर्दे हटा दिए जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। और रब तबारक व तआला जब बंदा दुआ करता है, रोजेदार दुआ करता है, तो वह यकूल रब फरमाता है व इज्जती, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बुजुर्गी की कसम, लअनसुरन्नका, ऐ बंदे मैं तेरी जरूर मदद करूंगा। अब इसमें हदीस के अंदर लामे ताकीदिया भी आया है, नूने सकीला भी आया है। हमारे अरबी जुबान में ताकीद करने के लिए, किसी बात को पुख्ता करने के लिए यही तरीके होते हैं कि लामे ताकीदिया भी दाखिल किया जाता है, नूने सकीला भी दाखिल किया जाता है। तो इस हदीस के अल्फाज में ये दोनों बातें हैं कि गोया अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे बंदे तूने मांग लिया है, तेरा काम खत्म हो गया, अब तेरी मांग को पूरा करना ये मेरा काम है। व इज्जती व जलाली, पहले अल्लाह तबारक व तआला अपनी इज्जत और जलाल की कसम उठा के कहते हैं मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, लअनसुरन्नका, मैं तेरी जरूर मदद करूंगा, वलो बाद हीन, अलबत्ता ये हदीस के अल्फाज हैं अगरचे कुछ वक्त लगे इस पर, अगरचे थोड़ी देर बाद ही हो, कुछ जमाना बाद ही हो, लेकिन तेरी मदद जरूर मैं करूंगा, क्योंकि तूने रोजे की हालत में मुझसे मांगा है, जो कुछ मांगा है मैं तुझे अता करूंगा, वलो बाद हीन, अगरचे बाद वक़्त के ही क्यों ना हो। तो ये रमज़ान शरीफ का महीना ऐसी अजमत वाला महीना है कि जिसके अंदर हमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें मुयस्सर आती हैं, लिहाजा इसको इस तरीके से न गुजारें, कभी बहाने, कभी कोई बहाना कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता, मुझे ये हो जाएगा। एक हदीस के अंदर आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा फौत हुआ, उसके अमाल इस काबिल नहीं थे कि वो जन्नत में जाता, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे जन्नत में लेके जाओ। जब फरिश्तों ने उसे जन्नत में डाला ना, तो जन्नत की आग उससे भागने लग पड़ी। फरिश्ते हैरान हो गए कि जन्नत की आग का काम है जलाना, लेकिन ये जन्नत की आग तो बंदे को जला ही नहीं रही है, तो इससे भाग रही है। तो उस वक्त उससे पूछा गया, ऐ बंदे, जब तेरे अमाल भी इस काबिल नहीं है कि तू जन्नत में जा सके, तो फिर ये आग तुझे जला क्यों नहीं रही, आग तुझसे भाग क्यों रही है? क्या तू रोजे की हालत में तो नहीं फौत हुआ था? तो वो कहता है कि मैंने रोजा रखा हुआ था जब मेरी मौत आई। उसे कहा गया कि इसी वजह से अब आग को रब ने ये हुक्म दे दिया है कि इस बंदे को तूने मस भी नहीं करना। तो रोजा रखकर अगर जिंदगी चली भी गई, उसका वक्त मुकर्रा है, तो उसका मकाम और मर्तबा ये मिलेगा कि बंदा अगर उसके अमाल इस काबिल न भी हुए कि जन्नत में जाए, तो जन्नत की आग फिर भी मस नहीं करेगी। तो लिहाजा जो रोजा रखते हैं, रोजा रखने की ताकत रख सकते हैं, शरीयत ने इजाजत दी है शेख फानी को, जो रोजा नहीं रख सकता वो उसके बदले में फिदिया दे दे, लेकिन ये शेख फानी के लिए है। शेख फानी उसको कहते हैं कि जो इतना बूढ़ा हो चुका हो, जिसे जिंदगी की उम्मीद ना हो, वो रोजा रखने के काबिल ही ना हो, या ऐसी बीमारी में मुब्तला बंदा कि जो रोजा रखे तो उसकी जान को खतरा है और वो बीमारी भी उसे दायमी है, तो वो रोजा नहीं रख सकता, उसके बदले में फिदिया दे दे, हर दिन के बदले में फिदिया दे दे, उसका फिदिया कबूल हो गया। लेकिन जहाँ भी शरीयत में एक मसला याद रखें कि चूंकि बीमारियाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आती हैं, अल्लाह तबारक व तआला बंदों को शिफा भी दे देते हैं। एक बंदा 10 साल तक किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला था जिसे तबीबों ने कह दिया कि तू रोज़ा रखेगा तो तेरी ज़िंदगी चली जाएगी, वो फिदिया देता रहा, लेकिन 10 साल बाद अल्लाह ने उसे शिफा दे दी, उससे रोज़ा रखने की ताकत उसके अंदर पैदा हो गई। तो अब जो उसने 10 सालों का फिदिया दिया था, 10 सालों की उसे रोज़ों की कदा करनी पड़ेगी, वो फिदिया उसका नफली बनेगा। जब भी उसके अंदर ताकत आएगी तो जितने उसने कदा कर दिए थे वो सारे के सारे उसे दोबारा रखने पड़ेंगे। तो रोज़ा रमज़ान शरीफ के महीने में ज़रूर रखें, क्योंकि रोज़ा ऐसी इबादत है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा इसमें चूँकि दिखलावा नहीं होता, रियाकारी नहीं होती, बंदा
छुप कर भी खा पी सकता है, लेकिन सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खाता पीता नहीं है, तकलीफें बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हर अमल मेरे लिए है, लेकिन उन अमाल में रियाकारी हो सकती है। रोज़े में चूँकि रियाकारी नहीं होती तो उज्जा भी ही, रोज़े की जजा मेरी रजा बन जाती है। बाकी चीज़ों की जजाएं गुनाहों की माफ़ी होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं रोज़े की जजा खुद मेरी जात बन जाती है बंदे के लिए। तो जिसको रब की रजा मिल जाए उसे और क्या चाहिए। तो इस महीने को इस तरीके से ना गुजारें, कोशिश करें कि रमज़ान शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, ताकि हम अपनी बख्शिश करा सकें। अल्लाह तबारक व तआला अक़ीदा हक़ अहले सुन्नत व जमात पे कायम हो जाए।